हेलो गाइस, आज मैं मानसरोवर खंड के पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी इसके राइटर हैं। और इसका जो दूसरा पॉइंट है, आज मैं इसकी व्याख्या करवाऊंगी। तो आइए देखते हैं। खे खेलत मानसरोवर गई, जाय पाल पर ठाढ़ी भई। मतलब खेलते खेलते मानसरोवर में कौन खेलता था? आपने पहले वाले वीडियो में हमने समझाया है कि मानसरोवर में पद्मावती अपनी सखियों के साथ जाती हैं और मानसरोवर में क्रीड़ा करती हैं वहाँ पे जा कर के। तो सारी सखियाँ खेलते खेलते सभी सखियाँ पद्मावती मानसरोवर पर पहुँची। जाई पाल पर ठाड़ भई, जहाँ जाकर मानसरोवर के चारों ओर के बाधा पर खड़ी हो गई। देख सरोवर हंसे कुलेली। मतलब सरोवर को देख करके पद्मावती की जितनी सखियाँ थी हंसने लगी और क्रीड़ा करते हुए पद्मावती से कहने लगे करने लगी। पद्मावती सौ कही सहेली। पद्मावती से उनकी सहेलियां कहने लगी, ए रानी मन देख विचारी। ए रानी, हे रानी, जरा सोचो तो सही। मन देख विचारी मतलब जरा सोचो तो सही। ए नहर रहना दिनचारी। हम लोगों को अपने माँ बाप के पास, मतलब माँ बाप के पास जो मतलब लड़की सखियाँ होती हैं, आप लोग की भी सखियाँ होंगी, तो सखियाँ जब बात करती हैं तो क्या पूछती हैं कि यार ये जो 2-4 दिन के पल हैं वो इस नए मायके में वो माँ बाप के पास थोड़े दिनों के लिए थोड़े दिनों के ही लिए तो रहना है। तो वही सखियाँ भी कह रही हैं कि ए रानी, हमें तो माँ बाप के पास 2 ही 4 दिन तक रहना है। मतलब अर्थात ये है कि मायके में बहुत कम दिनों तक रहना है। जो लागी अहे पिता कर राजी। इसीलिए जब तक हमारे ऊपर पिता का छत्र छाया है, खेल लेहूँ जो खेलहु आजो। जो खेल खेलना है, खेलने का मन है, वो आज ही खेल ले। मतलब सखियाँ कहती हैं कि हे रानी, जब तक हमारे माँ बाप के घर रहना है तब तक हम लोगों को जब तक माँ बाप के छत्र छाया में रहना है तब तक जो खेल खेलना है वो खेल सकते हैं। पुण्य ससुराल हम गवन काली। मतलब पुनः मतलब फिर कल सुबह, मतलब कल हम ससुराल चले जाएंगे। कित यह सरोवर पाली। फिर कहाँ हम होंगे और कहाँ यह सरोवर, मानसरोवर, और कहाँ कहाँ इसका यह बाधा होगा। जहाँ खड़ी हैं, मतलब मानसरोवर के किनारे, वो कह रही हैं कि कहाँ फिर हम खेल पाएंगे, ये जो खेल खेल रहे हैं अभी वो फिर कहाँ खेलने को हमें मिलेगा। वो फिर हमें कहाँ खेलने को मिलेगा, और जो खेलना है वो अभी खेल सकते हैं। फिर ससुराल जाने के बाद हमको ये खेल खेलने का कहाँ मिलेगा। कित आवत पुनि अपने हाथा। मतलब अब आना जाना भी अपने हाथ में कहाँ रह जाएगा। कित मिली खेल खेलब एक साथा। कित मिली कै खेलब एक साथा। और यह एक साथ मिल करके खेलना कहाँ हो सकेगा। सास ननद बोली जेहू लेही। ससुराल में सास और ननद व्यंग्यवाड़ी से हमारे प्राण ले लेंगी। मतलब ससुराल में जा करके हमें जो सास और ननद व्यंग्यवाड़ी मतलब बोलेंगे, वो कहाँ वो उस वाणी से हमें कितना आघात पहुँचेगा, हमें हमारा प्राण ले लेगा।
और दारु ससुर न निसरय देहि। और ससुर जो होंगे वो कठोर भाव के होंगे और ससुर कठोर भाव के होने वाले होंगे तो घर से बाहर भी निकलने नहीं देंगे, ऐसा उनकी सखियां कह रही हैं पद्मावती से। पियू पियार सिर ऊपर पुनि सो करे दहु काहे। मतलब और जो प्यारा पति होगा जो हमारे लिए सबसे अधिक न्याय मान्य होगा, वह न जाने किस प्रकार का व्यवहार करेगा, न जाने सुख देगा या न देगा, सुख में रहेगा या दुख में रखेगा। दहु सुख राखे की दुख, मतलब क्या पता वो सुख में रखेगा या दुख में रखेगा। दहु कस जन्म निभाहा, इस बात का कुछ भी पता नहीं कि हमारे जीवन का निर्वाह किस प्रकार होगा। तो गाइस, पद्मावती अपने सखियों के साथ मानसरोवर में खेल रही हैं और ये सारी बातें, ये सारा जो वार्तालाप हो रहा है वो पद्मावती और इनकी सखियों के साथ हो रहा है, जो कि एक मतलब मायके में वो लोग हैं और वो अपने पिता के छत्र छाया में हैं। तो ये सारी बातें सोच रही हैं कि क्या पता ससुराल में क्या होगा, कैसे होगा। अभी जो दिन है, 2-4 दिन है, इसमें जो खेलना है, जो कहना है, जो बातें सुननी है वो कह सकते हैं। ससुराल में जाने के बाद क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता होता है। वहाँ जाने के बाद तो रवैया बदलती है ना। तो यही सब बातें पद्मावती अपनी सखियों के साथ उनकी सखियाँ पद्मावती को बताती हैं और कहती हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।